आज हम करेंगे अल्फ़ाबेट्स। ये है अल्फ़ाबेट्स के टाइप्स: अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़, नंबर सीरीज़, वर्ड सीरीज़, पेयर काउंटिंग, ऑपरेशन बेस्ड, मीनिंगफुल इंग्लिश। ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। आज हम करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि कितने कॉन्सोनेंट है जो इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं नंबर को। ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। ठीक है, कितने पेयर मिले? 4। ठीक है, इसके आगे नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या लिखा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल। मतलब नंबर के बाद वोवेल आ रहा है या नहीं, ये देखना है आपको। ठीक है, तो देखो नंबर के वोवेल है नहीं है, नंबर के वोवेल है नहीं है, नंबर के बाद वोवेल है नहीं है, नंबर के बाद वोवेल है नहीं है, तो ये ओ है या ज़ीरो है। तो देखो जो लेटर होता है ना वो बहुत मोटा होता है और जो नंबर होता है वो बहुत चपटा होता है। ठीक है, तो देखो ये चपटा है ना, तो ये है ज़ीरो, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर के 2 वोवेल है नहीं है, नंबर के 2 वोवेल है नहीं है, नंबर के बाद वोवेल है, देखो ये रहा, एक मिल गया। नंबर के 2 वोवेल है नहीं है। ठीक है, तो एक ही मिला, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब समझो। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, जेड तक। तो देखो इसमें आपको 3 वर्ड दे रखे हैं, तो सबसे पहला कौन सा आएगा? तो देखो जो पहला लेटर है वो तो सेम है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपको दूसरा लेटर कंपेयर करना है कि दूसरा लेटर सबसे पहला कौन सा आता है। तो देखो एम आता है या जी आता है या एल आता है, तो सबसे पहले आता है जी, तो पहला हो जाएगा ये। और दूसरा कौन सा आता है जी के बाद? जी के बाद आता है एल आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा और एम हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो देखो इफ़ द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, कि जो ये वर्ड्स है इनको अरेंज करेंगे हम डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज। ठीक है, कि जो पोजीशन है वर्ड्स की किसकी अनचेंज रहेगी। तो सबसे पहले आप पहला लेटर देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा? गैट। ठीक है, इसको इधर लिख देंगे। फिर आएगा एम, मैट, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? पी। ठीक है, पी इधर आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? आर। ठीक है, तो आर इधर आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो चेंज नहीं हुआ? तो देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये इधर का इधर ही है। कि क्या बोला था, कितने वर्ड्स हुए? सिर्फ एक। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट इन ईच वर्ड आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, मतलब नेक्स्ट लेटर मतलब कॉन्सोनेंट का +1 करना था। ठीक है, एंड ऑल द वोवेल्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और वोवेल का क्या करना था? एक माइनस करना था। समझ गए? फिर क्या बोल रहे हैं? देन हाउ मैनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 1 वोवेल, कि कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसके अंदर एक वोवेल होगा। ठीक है, कंसीडर इमीडिएट प्रीवियस लेटर ए एस जेड, कि ए आया ना तो उसके पहले आप जेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो भी कॉन्सोनेंट था उनका +1 करना है, तो कर दो। एम का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आर का हो जाएगा एस, एच का हो जाएगा आई, पी का हो जाएगा क्यू, डब्ल्यू का हो जाएगा एक्स, जी का हो जाएगा एच, टी का हो जाएगा यू। ठीक है, अब वोवेल का -1 करना है। ए का
माइनस जेड हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, ई का हो जाएगा डी और ए का हो जाएगा जेड। तो देखो इसमें हमें एक वोवेल मिल गया, इसमें हमें एक वोवेल मिल गया, इसमें नहीं है और इसमें एक वोवेल मिल गया। ठीक है, कितने मिले? 3। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये है नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको कहते हैं नंबर सीरीज क्वेश्चन। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ऑल द डिजिट्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। ठीक है, नंबर के अंदर डिजिट्स को क्या है आपको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 7 8, ये हो जाएगा 4 6 6, ये हो जाएगा 1 3 8, ये हो जाएगा 4 8 9 और ये हो जाएगा 3 4 8। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है? तो ये वाला। ठीक है, ऑप्शन बी। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज। ठीक है, सेकेंड और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इधर करेंगे 7 7 8 हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 46, ये हो जाएगा 183, ये हो जाएगा 9 8 4, ये हो जाएगा 4 8 3। फिर क्या लिखा है? देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 का डिविजिबल में क्या होता है कि लास्ट का नंबर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो वो हो जाएगा। तो 8 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा। कितना हुआ? 1 2 3, बी आंसर। ये है क्वेश्चन 7वां। क्या लिखा है? इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज़ ड्रॉप। ठीक है, हर नंबर का जो सेकेंड डिजिट है उसको उड़ा दो एंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज। ठीक है, तो पहले तो उड़ा दो, फिर दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये कितना हो जाएगा? 77, ये कितना हो जाएगा? 46, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 84। आगे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट। सबसे कम कौन सा है? ये वाला 46, मतलब 664। ये हमारा क्वेश्चन 8वां। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर। ठीक है, कि आपको ऐड करना है 7 7 14, 14 8 22, 6 6 12, 12 4 16, 8 3 11 और 1 12, 9 4 9 8 17, 17 4 21 और 8 4 12, 12 3 15। क्या बोला है कि विच ऑफ द नंबर विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट कौन सा है? ये रहा। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? ये रहा। तो 948, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सम, मतलब प्लस करना है। ठीक है, ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 948। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? ये, उसका क्या है? सेकेंड डिजिट 8। एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट कौन सा है? ये रहा। उसके बाद लोएस्ट कौन सा है? ये रहा। फिर थर्ड लोएस्ट ये रहा। उसका क्या है? थर्ड डिजिट, मतलब तीसरा, चौथा, 4। इन दोनों को प्लस किया, 8 4 12, ऑप्शन बी आंसर। तो देखो ये है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर नंबर आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, वोवेल आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर लेफ़्ट एंड कौन सा होता है? लेफ़्ट एंड ये होता है। ठीक है, और इसमें राइट एंड कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, लेफ़्ट एंड पे कौन सा है? डी है।
राइट एंड पे कौन सा है, क्यू है। क्या बोल रहे हैं, 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, 3, 6 और 7, 3 आएगा, ठीक है। 9th फ्रॉम द राइट एंड, 4, 3, 7, 8 और जी आएगा, जी। 5th राइट ऑफ डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू ये रहा, तो याद रखना कि डब्ल्यू का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। 5th राइट पूछा है, 3, 4, 1, 1 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है 8th लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो देखो डब्ल्यू का लेफ्ट ये हुआ, ये 3, 6, 7, 8 ये आ जाएगा। इसके अंदर 4 कॉम्बिनेशन है, आपको याद रखना है कि अगर राइट राइट आया तो माइनस करेंगे, लेफ़्ट लेफ़्ट आया तो माइनस करेंगे, अगर राइट और लेफ़्ट आया तो प्लस करेंगे, लेफ़्ट और राइट आया तो प्लस करेंगे, ठीक है। जब दो चीज़ सेम आ रही है ना तो माइनस करेंगे, इसमें भी दो चीज़ सेम आ रही है तो माइनस करेंगे। देखो इसमें ऑपोजिट आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं, इसमें ऑपोजिट आ रहा है तो प्लस कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अ 4th ऑड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। ऑड नंबर लेफ्ट एंड से चौथा, ये एक ऑड नंबर हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर है इसको हटा दो, और ये एक ऑड नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड द 3rd इवन नंबर फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, तीसरा इवन नंबर चाहिए, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन, दो मिल गए, ये ऑड है, ये ऑड है, इसको नहीं गिनना, ये हो गया इवन, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब इनटू करना है, 5 4 जा 20, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th फ्रॉम द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम द राइट। अब देखो राइट और राइट आया है तो दोनों जब सेम आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, और जो सबसे लास्ट पे है ना उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो राइट एंड से हमें कंसीडर करना है, ठीक है। पहले में कुछ भी लिखा हो चलेगा, लेकिन हमें किससे निकालना है, जो सबसे लास्ट में है उधर से, ठीक है। 3, 2, 5, 6, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 12वां, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड एंड फॉर्म अ ग्रुप, मतलब कि आपको ये 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो एक होगा ना वो अलग होगा, और 4 होंगे वो पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द ग्रुप, कि सबसे ऑड कौन सा है देखना है आपको। तो देखो ZS9, ZS और ये 9, ठीक है। इसमें कितने का गैप है, +3 का गैप है, और इसमें कितने का गैप है, 1 2 3 4 5, -5 का गैप है, ठीक है। अब देखो 8QU, 8Q और इसके बाद U, कितने का गैप है, +3, फिर 1 2 3 4, -4 का गैप है, ठीक है। फिर @KD, @K और ये रहा D, ठीक है। इसमें कितने का है, 1 2 3, +3, फिर 1 2 3 4 5, -5। देखो ये दो सेम आ रहे हैं और ये अलग आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, नीचे भी सेम ही होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 13वां है, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन गिवन सीरीज, ठीक है, नंबर की बात कर रहा है भाव। ईच विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि किसको फॉलो कर रहा होगा, कॉन्सोनेंट को, बट नॉट इमीडिएटली, ये याद रखना कि नॉट इमीडिएटली मतलब उसके पड़ोस में, प्रीसीड मतलब पहले, बाय एन अल्फ़ाबेट, ठीक है, उसके पहले अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखो नंबर पे फोकस करो, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है,
और उसके पहले अल्फ़ाबेट नहीं है ना, नहीं है, तो एक मिल गया हमें। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये एक मिल गया। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, तो कितने मिले? 1 2, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 14। इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट कम्स बिटवीन द फर्स्ट वोवल फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट एंड से फर्स्ट वोवल जो होगा उसको उठा लेना है, एंड जेड। ठीक है, जेड हमारा ये रहा। ठीक है, एक ही जेड दिखेगा और दिखेंगे नहीं। ठीक है, और राइट एंड से हमें वोवेल ढूंढना है, ये रहा। और क्या बोला है? बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा उनका प्रोडक्ट करना है। 4 5 जो 20 और 20 इंटू 1 20 आएगा, ऑप्शन सी। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 9 फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट यू। ठीक है, यू का राइट ये हो जाएगा और 9वां गिनना है हमें। 3 6 7 8 9, वाई, ऑप्शन बी आंसर। ये क्वेश्चन 16 है हमारा। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन मिडल ऑफ लास्ट 15 लेटर। तो याद रखना कि जब भी आपको मिडल का पूछे ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल प्लस 1 डिवाइड बाय 2। टोटल कितना है? 15 है, प्लस 1 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 16/2, 2 8 जा 16। ठीक है, 8 आ गया। अब 8 गिन लो, लास्ट से बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा? जब ये 15 है, तो ये क्या है? 15 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, जब ऑड नंबर होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और जब इवन नंबर होगा ना, तो क्या एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला? टोटल अपॉन में 2, फिर टोटल अपॉन में 2 प्लस 1, जब इवन नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट। फिफ्थ राइट से, ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 9th लेफ्ट से। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है? अलग अलग है, ओपोजिट है। ओपोजिट होता है तो प्लस होता है, तो 9 5 14। और जो लास्ट वाला है लेफ्ट हैंड, ठीक है, जो लास्ट वाला है वो लेफ्ट हैंड से आपको गिनना है। लेफ्ट हैंड से गिनो, 3 6 9 12 13 14, ऑप्शन डी। ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, सारे वोवेल्स को हटा दो, देन विच लेटर विल बी द 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्यू। ठीक है, ये आ गया, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन 19 में हमारा, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन 20 है। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन, मिड वे मतलब बीच वाला, द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 3 6 9 12 15 16 17 18, एंड 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, 3 6 9, ये 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें और इसके बीच में नंबर्स गिन लो, कितने हो जाएंगे? 3 6 9। ठीक है, 9 है तो 9 क्या है? ऑड नंबर है,
तो ऑड नंबर है तो उसके बाद फॉर्मूला डाल सकते हो, टोटल प्लस 1/2 तो 9 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इधर से गिनो इधर से गिनो, एक ही है, ठीक है। 3 4 5, ऑप्शन बी आपका आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन 21। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ द 9 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है 9 डिजिट 3 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय द 6 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड से छठा 3 3 6 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये हमारा क्वेश्चन 22 है, ठीक है, कि हाउ मैच सच इवन नंबर्स आर देयर, इवन नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, मतलब फॉलो भी ऑड करे प्रीसीड भी ऑड करे, ठीक है। देखो ये इवन नंबर है, इधर ऑड नहीं है इधर ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है लेकिन आगे पीछे ऑड नहीं है। ये इवन नंबर है, इधर ऑड है इधर ऑड है, ये पहला मिल गया, ठीक है। इवन नंबर ऑड इधर है लेकिन इधर नहीं है, इवन नंबर ऑड है, ये 1 2 मिल गए। इवन नंबर है लेकिन ऑड इधर इवन है इधर ये नहीं है, इवन नंबर है ऑड है, ठीक है। इवन नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा 23वां क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 16 लेटर एंड सेकेंड एंड 17 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सो ऑन आर इंटरचेंज, ठीक है। सो ऑन मतलब होता ही रहेगा। पी है और 16 गिन लो, 3 3 6 9 12 13 14 15, ये रहा 16, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा 16, तो एम इधर आ जाएगा पी इधर आ जाएगा। जो एफ है ये दूसरा है और ये 17वां है, ठीक है। तो जेड इधर आ जाएगा एफ इधर चला जाएगा, फिर सो ऑन कह रहे हैं, तो थर्ड ये रहा और 18वां ये रहा, तो वाई इधर आ जाएगा डी इधर आ जाएगा, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। फिर आगे क्या लिखा है, देन विच लेटर विल बी द 7 टू द लेफ्ट एंड 10th लेफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड। आपको पता है कि लेफ्ट और राइट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो 10 + 7 17, और कहाँ से, राइट हैंड से। तो गिन लो 3 6 9 12 13 14 15 16 17, ए है, ठीक है ए। तो देखो ये लास्ट का हुआ, लास्ट का सेकंड लास्ट देखना है हमें, ठीक है। इधर ए हो गया तो इधर का भी सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो बी हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 24 है। हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तो आप किस पे फोकस करोगे, वोवेल पे। तो देखो वोवेल दिख रहा है 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 नहीं दिख रहा, देखो ये एक वोवेल उसके पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल उसके पहले कॉन्सोनेंट, वोवेल उसके पहले कॉन्सोनेंट, वोवेल उसके पहले कॉन्सोनेंट, कितने मिले 1 2 3 4, ऑप्शन सी। ये हमारा 25 का क्वेश्चन है। हाउ मैनी सच सी आर देयर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल एंड इमीडिएटली प्रेसिड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है। सी के बाद में वोवेल, सी के पहले कॉन्सोनेंट। सी कहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, उसके आगे वोवेल है नहीं है, सी दिख रहा है उसके आगे वोवेल है और उसके पीछे कॉन्सोनेंट है, तो नहीं है, बस एक ही है, ऑप्शन बी 1। ये हमारा 26वां क्वेश्चन है। ऑल द इवन नंबर लेटर ऑफ वर्ड कंटिन्यूस
ठीक है, इवन नंबर लेटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें इवन कौन से हैं? 2 4 6 8 10, ठीक है, इनको पकड़ना है। आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ओ के पहले क्या आता है, टी के पहले क्या आता है, एन के पहले क्या आता है, ओ के पहले क्या आता है, एस के पहले क्या आता है। तो देखो, ओ के पहले आता है एन, टी के पहले क्या आता है, एस आता है, एन के पहले क्या आता है, एम आता है, ओ के पहले आता है एन, और एस के पहले आता है आर। और जो ये चीज़ें पड़ी है ना, ये जो बच गई है, उनको ऐसे ही पढ़े रहने देना है, ठीक है। फिर देख, ये करने के बाद एंड देन ऑल लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, सारे जो ये लेटर है ना, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब ए बी सी डी ऐसे। तो देखो, ए बी तो है नहीं, सी है, फिर सी के बाद आई है, और उसके बाद एम है, एन कितनी बार है? 3 बार है, फिर आएगा आर, फिर एस, यू, यू। और क्या बोला है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट दे रखा है तो प्लस करना है, कितना? 5, और कहाँ से दिखना है? लेफ्ट हैंड से, तो 3 2 5, एन यहाँ पे है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एन। ये हमारा 27वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, सारे वोवेल्स को उड़ा दो, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको पता है कि लेफ्ट और राइट आया है, तो क्या आएगा? प्लस करना पड़ेगा। 5 + 13 कितना हुआ? 18। कहाँ से देखना है? लेफ्ट हैंड से, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से देख लो। 1 2, वोवेल को नहीं गिनना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टी आएगा आंसर। देखो, दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। ये हमारा 28वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द लेटर्स, इनकी बात कर रहे हैं, आर कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर। करस्पॉन्डिंग नंबर का मतलब क्या होता है कि जो ये है ना, इसको नंबर्स में कर दो, ये 2 3 4 में, ऐसा करस्पॉन्डिंग नंबर कहते हैं। करस्पॉन्डिंग नंबर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे करना है। मतलब एम है तो ये 13, ए क्या है? 1 है, एस क्या है? कि के क्या है? 11 है, एंड आर एडेड टुगेदर, और उनको क्या करना है? जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो, हमने सबके नंबर्स लिख दिए, ठीक है, जी का 7, आई का 9, वी का 22, ई का है, इसको देख के, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल वी हैव अ सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, सेकंड पूछा है, सबसे छोटी ढूंढ लो। सबसे छोटी ये रही, और उससे सेकंड में कौन सी है? 43, ठीक है, तो गिव हमारा आंसर ऑप्शन ए। ये हमारा 29वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है सब वर्ड्स को, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन द वर्ड, ठीक है, वर्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? ई आता है, फिर जी आता है, आई आता है, फिर वी आता है, ठीक है। टॉप में सबसे पहले ए आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर डी आता है। इसमें ए आता है, एम आता है, पी आता है, और आर आता है। और इसमें क्या आता है? ए बी के एन, ए के एम एस,
ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। ये लग रहा है नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं बन रहा। ठीक है, चारों के पांचों कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब समझो। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब ए बी सी डी ऐसे वर्ड सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें भी ए पहले है, इसमें भी ए पहले है, तो फिर क्या चेक करना है आपको, दूसरा वर्ड। तो ए के बाद कौन सा वर्ड आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो पहले कौन सा आया, सी आया, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। और डी सी के बाद में आता है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ। ठीक है, पहला दूसरा। तो देखो क्या लिखा है, इफ़ ऑल वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर्स। ठीक है, वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से स्टार्ट करना है और इधर ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है, ए बी बैंक आया। फिर क्या आएगा, जी आएगा, जी। फिर क्या आएगा, एम आएगा, मास्क। फिर क्या आएगा, आर आएगा। फिर क्या आएगा, टी आएगा। क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट ये रहा, थर्ड वर्ड कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा। तीसरे में क्या करना है, सेकेंड लेटर, पहला दूसरा, ए, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन 31 है। कितने लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन, बिटवीन मतलब उनके बीच में, द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड ये हो गया, उसमें सेकेंड वर्ड ये रहा, और थर्ड लेटर एन। ठीक है, एन को पकड़ लो, एंड लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से थर्ड वर्ड ये रहा, और लास्ट लेटर पी, तो ये रहा पी। इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो देखो एन का कितना होता है 14, पी का कितना होता है 16, तो कितने आते हैं, एक ही आता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ अबव। ये हमारा 32वां क्वेश्चन है। इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर चेंज। ठीक है, पहले और तीसरे को चेंज करना है। ठीक है, टू द इमीडिएट प्रीवियस लेटर, मतलब जी है तो उसके पहले क्या आता है। ठीक है, पहला वर्ड कौन सा है, टी है तो उसके पहले कौन सा है, एल है उसके पहले कौन सा है। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव एग्जैक्टली वन वोवल, मतलब एग्जैक्ट एक ही वोवल चाहिए। ठीक है, अगर एक वर्ड के अंदर दो हो गए, तो उसको नहीं गिना जाएगा, सिर्फ हमें एक ही चाहिए। तो देखो इसमें आई और ई वो तो चेंज होंगे नहीं, तो ये तो दो हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको वोवेल का पहले क्या आता है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, वोवेल कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, उनके पहले क्या आता है। ठीक है, तो एक ट्रिक है, बी एफ बी जे पी। ठीक है, वोट फॉर बीजेपी। तो देखो बी के पहले ए आता है, और एफ के पहले ई आता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो अगर आपको ये 5 लेटर दिख गए तो समझ जाना कि वो वोवेल बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें दिख रहा है टी एल, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो इसमें बी है तो बी है, तो उसके पहले ए आएगा तो इधर बन जाएगा। ठीक है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके अंदर एक वोवेल हुआ, ये दो वोवेल बन जाएंगे, एक ए और ये इधर चेंज करेंगे तो इधर भी ए बन जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसमें एक वोवेल है तो इसको भी गिन लेंगे, इसमें एक है तो इसमें भी गिन लेंगे, कितने हो गए 3, ऑप्शन सी। ये हमारा 33वां क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर,
देखो पहले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला पहला वर्ड देख लो, कोई सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो A B C D E F G H, H तो होम इधर आ जाएगा। फिर देखो, फिर आएगा M, फिर आएगा P, फिर आएगा S, फिर आएगा W, ठीक है। सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, फिर W। और देखो एग्ज़ाम में आपको ये पूरा लिखना नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ लिखना नहीं है, टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहला लेटर लिख देना है, ठीक है। बस यही लिखना है, पहला लेटर, ये नहीं लिखना, टाइम चला जाएगा। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये हुआ, उधर से लास्ट वाला वर्ड कौन सा, एच हो गया, ठीक है। और उसका सेकेंड लेटर, होम का सेकेंड लेटर कौन सा है, ओ है। तो ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा 34वां क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ ऑल द वोवेल्स आर चेंज टू इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू इमीडिएट प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव नो वोवेल। ठीक है, कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके अंदर वोवेल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर वोवेल को हम चेंज करेंगे तो कॉन्सोनेंट ही आएगा, तो आपको वोवेल को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप चेंज करोगे तो वोवेल नहीं आएगा। तो देखो इनको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट ही आएंगे। और फिर ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू इमीडिएट प्रीवियस लेटर, ठीक है। तो प्रीवियस लेटर में चेंज करना है तो आपको पता है कि क्या है, वोट फॉर बीजेपी। तो देखो ये वर्ड्स अगर आपको कहीं दिख गए तो समझ जाना कि वो वोवेल बनेगा, ठीक है। दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। देखो पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो ये वोवेल बनेगा, ठीक है। ये नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये एक ही वर्ड है जिसके अंदर वोवेल बनेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कितने वर्ड्स हैं जिनके अंदर एक भी वोवेल नहीं होगा, एक भी नहीं। इसके अंदर एक वो भी वोवेल नहीं था तो ये एक बन गया, इसके अंदर भी नहीं था, इसके अंदर भी नहीं था, इसके अंदर भी नहीं था, 2 3 4, ठीक है। तो कितने थे जिनके अंदर वोवेल नहीं था, ऑप्शन डी 4। ये हमारा क्वेश्चन 35 है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन, ठीक है, बीच का पूछ रहा है। थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड का थर्ड, आई, तो लिख दो आई। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड वर्ड, ठीक है, ये रहा थर्ड वर्ड और फर्स्ट लेटर एम। तो देखो इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, ठीक है, तो वो गिन के बताने हैं आपको। आई का कितना हो जाता है 9, एम का कितना हो जाता है 13, ठीक है, 10 11 12, ठीक है। कितने आते हैं 3, तो ऑप्शन सी 3। ये हमारा क्वेश्चन 36 है। इफ़ टी इज़ एडेड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द वर्ड, ठीक है, तो हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म, ठीक है, टी ऐड कर दो। विल्ट होता है, स्टेंट होता है, मिल्ट होता है, होमेट होता है, पेंट होता है जिसमें हम पेंट मारते हैं, ठीक है, रंग को कलर करते हैं। ऑप्शन बी एक ही वर्ड बन रहा है। 37वां क्वेश्चन है। इफ़ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस विथ एन, ठीक है, जो पहला लेटर है ना हर किसी वर्ड का, उसको हटा के आपको क्या करना है, एन कर देना है।
हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ठीक है, निस्ट होता है, नूल होता है, नाइस होता है, ठीक है, नोप होता है, नोम, न्यूज नहीं, दो बने, ऑप्शन बी दो। ये हमारा 38वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब इधर से आई से जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चले जाओ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी, सी, फिर एच, एच, फिर आ जाएगा एल, फिर लास्ट में आ जाएगा आर, ठीक है। तो देखो सी और सी दोनों एक ही है, तो कूल और कम ये सेम है, ये भी सेम है। सबसे पहले ओ आएगा, ये एम आएगा, सबसे पहले एम आएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कम, इधर आ जाएगा कूल। फिर एच भी दो है, एच, एच, ठीक है। ये सेम है, ओ और यू को कंपेयर करो, ओ पहले आएगा या यू पहले आएगा, तो सबसे पहले ओ आता है, फिर आता है यू, ठीक है। फिर एज इट इज़ क्या कहा है, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज, तो कि कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज ही नहीं हुए, अपनी जगह पे ही रहे। तो देखो लिस्ट चेंज हो गया, कूल अपनी जगह पे ही है, राइस चेंज हो गया, होप चेंज हो गया, कम चेंज हो गया, ह्यूज चेंज हो गया, तो एक ही है, ठीक है, कूल। लेकिन कूल तो दिया ही नहीं है, नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई। ये हमारा 39वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस बाय ऑपोजिट लेटर एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ए को आप जेड कह सकते हो, ई को वी कह सकते हो और सो ऑन, ठीक है। तो वोवल देखो, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओ का हो जाएगा एल, ओ का एल, आई का ऑपोजिट आर, ई का ऑपोजिट वी, ओ का ऑपोजिट एल, ई का वी, ओ का ऑपोजिट एल, ई का वी, यू का एफ और वी का ई का वी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, देन इन विच वर्ड द लेटर्स आर रिपीटेड, कि कौन से वर्ड के अंदर लेटर रिपीटेड हो रहे हैं। तो देखो एल, एर, आस, टी, ठीक है, नहीं हो रहा। सी, डबल एल, देखो इसमें रिपीट हो रहा है, आर, आर रिपीट हो रहा है, एच, एल, पी, वी नहीं हो रहा, सी, एल, एम, वी नहीं हो रहा, एच, एफ, जी, वी नहीं हो रहा, दो ही वर्ड दिख रहे हैं। तो कूल और राइस, बोथ कूल एंड राइस, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 40 है। इफ़ द सेकेंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीसीडिंग लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ये सेकेंड लेटर दिख रहे हैं, इनको प्रीवियस लेटर में करना है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, 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 ठीक है, टी, टी, और इधर आ जाएगा के, ठीक है। देन हाउ मैनी न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड विल हैव रिपीटेड लेटर्स, ठीक है, कि रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं। तो देखो इसमें कुछ रिपीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, और फिर देखो एन, टी, टी, देखो रिपीटेड दिख रहे हैं, तो ए, 1। ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। कितने वर्ड्स हैं इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, डज नॉट कम बिफोर द थर्ड लेटर, नहीं आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पहले नहीं आना चाहिए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो देखो पहला और तीसरे की बात की गई है, ठीक है। तो ई और एफ, ठीक है, पहले लेटर से पहले आ रहा है ई एफ, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आ रहा है, लेकिन हमें पूछा है कि कौन सा नहीं आ रहा, ठीक है। और एम के पहले आता है डी, तो देखो एम तो ये रहा और डी ये रहा, ये बाद में आता है, तो एक मिल गया हमें। एन और टी देखो, एन ये रहा
और टी ये रहा, तो एन के पहले आता है, हाँ तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो के पहले है क्या टी के, हाँ भाई है, तो ये भी नहीं होगा। क्या पी पहले है एन के, तो देखो एन ये रहा और पी ये रहा, ये बाद में है, तो ये एक हो जाएगा। तो 2 मिले हमें, ऑप्शन ए 2। ये हमारा 42वां क्वेश्चन है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर विच हैव एग्जैक्टली 2 लेटर्स डेट कम आफ्टर द लेटर एस इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, आफ्टर एस मतलब एस के बाद, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंदर एग्जैक्टली ऐसे कोई भी 2 लेटर आते हो। ये वर्ड को देखो, कोई 2 लेटर इससे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, इनमें से देखो कोई 2 लेटर दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहे। इनमें से देखो कोई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इनमें से देखो कोई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, अब इनमें से देखो कुछ दिख रहे हैं, यू और टी दिख रहे हैं, देखो तो ये एक मिल गया, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 1। ये हमारा 43वां क्वेश्चन है। इफ़ एस इज इंसर्टेड इमिडिएटली बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, ये पहला लेटर के पहले बोल रहा है। ठीक है, स्पिन हो जाएगा, स्किट हो जाएगा, ये नहीं होगा, एस मर्ड नहीं होगा, सेल्फ होगा। तो सेल्फ एक बन गया, स्पिन दूसरा बन गया और स्किट 3, तो ऑप्शन ए 3। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड, 3। ये हमारा 44वां क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ सीख लो, लेटर्स जिनके पहले वोवेल आता है। ठीक है, तो वोट फॉर बीजेपी, ट्रिक। ठीक है, याद रखना। और लेटर्स जिनके बाद में वोवेल आता है, DHNT। ठीक है, ये भी ट्रिक। ये पहले ट्रिक, ये 2 ट्रिक याद रखना। तो देखो ये क्वेश्चन किस पे है कि देन हाउ मेनी वर्ड्स थर्स फॉर्म्ड विल हैव एटलीस्ट 1 वोवेल, मतलब सिर्फ एक वोवेल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वोवेल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया दोनों। क्या लिखा है, इफ़ द ऑड पोजीशन लेटर आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट प्रीवियस लेटर। ऑड पोजीशन मतलब 1 2 3, ऑड कौन सा है, ये और ये, तो प्रीवियस लेटर का कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेटर में जो पहले वोवेल का है। ठीक है, तो ये दिखेगा तो समझ जाना कि वो वोवेल बनेगा। तो बन रहा है, दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा। देखो पी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। फिर आगे क्या लिखा था, एंड इवन पोजीशन लेटर आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश। ठीक है, अब आफ्टर की बात करी, मतलब नेक्स्ट मतलब बाद में या आफ्टर। ठीक है, इवन नंबर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, देखो ये बीच वाला, तो बीच वाला कहीं दिख रहा है इसके अंदर, DHNT नहीं दिख रहा। ठीक है, बीच में लिखा है, नहीं दिख रहा। देखो टी दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, देखो डी दिख रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरा और ये जो पहले मिला था पी, 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3। ये हमारा 45वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड्स आर चेंज टू सक्सीडिंग लेटर। याद रखना, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग हो या फॉलोड हो तो बाद में। ठीक है, एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 1 वोवेल, मतलब एक वोवेल तो होना चाहिए हर एक वर्ड में। तो देखो आपको पता है कि बाद में मतलब आफ्टर या सक्सीडिंग या फॉलोड, तो उसमें वोवेल वाला क्वेश्चन आए तो DHNT कहीं आपको दिखेगा तो वही आपका आंसर होगा। तो हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट के नेक्स्ट लेटर को चेंज करना है। ठीक है, DHNT कहीं दिखे तो उड़ा दो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जो वोवेल है वो तो वोवेल ही रहेगा, चेंज नहीं करना।
देखो टी दिख रहा है, दिख रहा है, ए तो पहले से ही है, वाई के एन, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, देखो टी दिख रहा है, दिख रहा है, ई तो पहले से ही वोवल है, और देखो डी दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, नन ऑफ दिस। ये हमारा 46वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब इधर से लेफ़्ट से राइट जाना है, ठीक है। देन हाउ मैनी वर्ड रिमेन चेंज, मतलब जो चेंज होंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन से, वो देखना है। तो देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कह दो। हमें क्या पूछा था कि जो वर्ड्स रिमेन चेंज, ठीक है, ये चेंज हुआ नहीं हुआ, ये चेंज हुआ नहीं हुआ, ये चेंज हुआ नहीं हुआ। तो देखो ये चेंज हो गया ना, इधर वाई था, इधर टी आ गया, तो ये एक मिल गया। ये देखो ये चेंज हुआ, हुआ, ये चेंज हुआ, हुआ। पहला वर्ड से ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो कितने मिले, 3 जो चेंज हो गए, दिख नहीं रहे, नन ऑफ दिस। ये हमारा 47वां क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज विद इन द वर्ड्स, ठीक है, पहला हो गया और सेकेंड लास्ट कह रहा है, ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकेंड लास्ट, मतलब एम इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से आई से जाना है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि जो ये बीच वाला है वही पहले आने वाला है, और उसको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो पकड़ लो इसको, बीच वाले को, फिर अब कर लो डिक्शनरी ऑर्डर में। पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने कर दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये कर दिया हमने डिक्शनरी ऑर्डर में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड से सेकेंड वन, क्यू, ठीक है। तो कहाँ पर है क्यू, ये रहा एम क्यू के, ऑप्शन ई आंसर। ये हमारा 48वां क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर इंटरचेंज, पहला और दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो देखो इंटरचेंज करके, इंटरचेंज कर दिया है। देन हाउ मैनी न्यू वर्ड्स फॉर्म, ठीक है, क्यू एम की मतलब होता है, ये होता है नहीं होता, ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे इसमें से, तो ऑप्शन डी 0। ये हमारा 49वां क्वेश्चन है। इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रेसिडिंग लेटर, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हाउ मेनी वर्ड्स आर फाउंड विल हैव मोर देन वन वोवल, ठीक है। वोवल का क्वेश्चन आ गया है और पूछा है कि पहले पहले वोवल चाहिए, तो पहले वोवल का आपको ट्रिक पता है, वोट फॉर बीजेपी, ठीक है। और इनको क्या चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, मतलब 2 या 3 चलेगा। तो देखो इसमें वोवल, इसमें वोवल, इसमें वोवल, इसमें वोवल, ठीक है, एक एक वोवल तो मिल गए, ठीक है। वोवल देखो, ये एक वोवल, ये एक वोवल, तो ये तो एक मिल गया आपको, ठीक है। तो देखो एम और एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एच और डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एन डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो एफ दिख रहा है, एफ या आर, तो देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, देखो एफ दिख रहा है, दिख रहा है, और ओ एक ओवल हो गया, इसमें 2 मिल गए, इसमें 2 ओवल मिल गए, कितने मिले हमें वर्ड, 2 वर्ड मिले, पहला दूसरा, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाना है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो देखो पहले ए आ जाएगा इधर, फिर एफ आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा वाई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर लास्ट में वाई।
ठीक है, राइट से लेफ्ट कर दिया। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकेंड, पहला दूसरा, एफ का है 4, तो ऑप्शन बी। ये हमारा 51वां क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल विद इन द वर्ड देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो ये तो पहले चेंज हो जाएगा क्योंकि ए पहले आना चाहिए था, ये इसमें भी ए पहले आना चाहिए था। देखो ए आ गया लेकिन इसके बाद डी आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो ये बन रहा है। और देखो इसमें पहले ओ आया, यू आना चाहिए था, तो 4 ही हमारा आंसर होगा, एक, ऑप्शन ई। ये हमारा 52वां क्वेश्चन है, इफ़ द सेकेंड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो चेंज करो, ए एम एन ए एच डी एन ए डी ओ एफ आर ओ वाई यू एंड सी इज़ एडेड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। अब सी को ऐड कर दो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इंग्लिश वर्ड। तो देखो दिख रहा है कोई मीनिंगफुल वर्ड, ए एम सी एच डी नेड एफ एल, नहीं दिख रहा, ऑप्शन ई नन। ये हमारा 53वां क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एंड प्रीवियस अल्फ़ाबेट। तो जो तीसरा होगा उसको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में करना है और जो पहला होगा उसको प्रीवियस अल्फ़ाबेट में। तो पहले वाले को प्रीवियस में करना है, तो एम के पहले क्या आएगा, एल आएगा, एच के पहले जी, ए के पहले जेड, एफ के पहले ई और वाई के पहले एक्स। और जो बीच वाले होंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। और जो थर्ड वाला होगा उसको हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में करेंगे। ठीक है, तो एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए डी का हो जाएगा ई, डी का हो जाएगा ई, आर का क्या हो जाएगा एस और यू का हो जाएगा वी। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन ई नन। ये हमारा 54वां क्वेश्चन है, इफ़ द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द राइट एंड इज रिप्लेस बाई टी। ठीक है, राइट एंड ये रहा और पहला लेटर ये, दूसरा लेटर ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इसमें इसको हटाना है, टी लगाना है। ठीक है, ऐसा, तो हटा के टी कर दो। टी एन एच होता है, टिग होता है। ठीक है, पता नहीं लेकिन एक वर्ड है। टेल नहीं होता, टी जी टी नहीं होता, टार, टार भी एक वर्ड है। कितने बने, एक दो, ऑप्शन बी दो। ये हमारा 55वां क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द वोवल्स आर ड्रॉप्ड। ठीक है, वोवल्स को उड़ा दो, ए हटा दिया, ई हटा दिया, ई हटा दिया, आई हटा दिया, ए हटा दिया, आगे। एंड कॉन्सोनेंट टेकन इन ऑल द वर्ड्स टुगेदर आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। राइट से लेफ्ट जाना है सबको। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी आ जाएगा इधर, फिर जी के बाद आता है एच, एच आ जाएगा इधर, एच के बाद आता है जे, जे आ जाएगा इधर, फिर आता है एल, तो एल आ जाएगा इधर, फिर एल के बाद आता है एन, फिर एन के बाद आता है पी, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है टी। ठीक है, ये हो बन गए सारे के सारे बोले थे, ऑल द वर्ड्स टुगेदर, मतलब सारे एक साथ। ठीक है, ऑल द वर्ड्स टुगेदर का। देन विच विल बी द सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड ये हुआ और ये राइट हुआ, 3 2 5 6, एन हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा 56वां क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
विद इन इटसेल्फ, ठीक है। रिवर्स करना है तो देखो PAR है, तो लास्ट से रिवर्स से सबसे पहले कौन आता है, देखो आता है R, ठीक है। R इधर आ जाएगा, फिर क्या आता है, P आता है, फिर A आता है, फिर इसमें आता है T, फिर J, फिर E, इसमें आता है R, फिर L, फिर E, फिर इसमें क्या आता है, सबसे पहले S आता है, फिर आता है I, फिर आता है G, इसमें आता है NHA, रिवर्स, ठीक है। समझ गए, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल। फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी लेटर्स पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। राइट एंड से सेकेंड का थर्ड लेटर G एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड, ठीक है, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर राइट हैंड से S। सोनिया की उम्र कितनी हो गई, 19, और G का कितना है, 7। तो देखो कितने आ गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ऑप्शन ए 11। ये हमारा 57वां क्वेश्चन है। इफ़ द थर्ड लेटर इज़ रिप्लेस्ड बाय द लेटर विच इज़ सेकंड टू द गिवन लेटर, ठीक है। थर्ड को रिप्लेस करना है सेकंड से, ठीक है। तो R ये रहा, उसका सेकंड कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा गिवन लेटर। तो ये हो जाएगा T, और ये जो T है ये पहला, दूसरा ये हो जाएगा V, फिर L हो जाएगा हमारा N, G हो जाएगा हमारा I, और H हो जाएगा हमारा J। समझ गए। अब क्या बोल रहे हैं, देन हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव 2 वोवेल्स। 2 वोवेल्स कहाँ दिख रहे हैं, इसमें एक दिख रहा है, इसमें एक, इसमें एक, देखो 1, 2 नहीं दिख रहा, तो एक ही आएगा आंसर, ऑप्शन ए। ये हमारा 58वां क्वेश्चन है। इफ़ y इज़ एडेड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है। लास्ट में y ऐड कर दो, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, लकी बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए ओनली 1। ये हमारा 59वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इधर से ऐसे जाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर टू द सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में कर दो, पहला वर्ड देखो, सबसे पहले क्या आएगा, ABCDE, FG HI JKL, फिर लास्ट में T। तो क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, उसका तीसरा क्या है, D है, तो ऑप्शन सी D। ये है क्वेश्चन 60। इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू द इमीडिएट प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव नॉट मोर देन 2 वोवेल्स, ठीक है। मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रीवियस है, तो क्या करना है, वोट फॉर BJP ट्रिक करनी है। अगर ये वोवेल से पहले आते हैं, ठीक है, अगर ये कहीं दिखा तो वोवेल आएगा। तो देखो ये कहीं दिख रहा है, देखो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, देखो इसमें V दिख रहा है,
ये देखो, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही में दिख रहा है। तो क्या पूछा है, हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव नॉट मोर देन 2 वोवल्स, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो 2 है तो ठीक है, इसमें भी 2 है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये भी चेंज होगा तो इसमें 3 हो गए, 3 नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। 1 2 ठीक है, इसमें 1 है तो ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4, 4 ऐसे वोवेल है जो 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 61 है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। ये रहा राइट, राइट से थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का लास्ट लेटर मतलब ई, एंड सेकेंड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का सेकेंड एल। क्या पूछा है कि बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच कितने वर्ड्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो देखो जब भी बिटवीन का क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ई का नंबर कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12, ठीक है। अब 12 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। उसमें से आप 1 माइनस कर देना तो कितने, 6 आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ई और एल के बीच में कितने, 6 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 62 है, इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट इन ईच वर्ड इज़ चेंज टू इट्स नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है। पहला तीसरा, पहला तीसरा, इसको क्या है कि नेक्स्ट लेटर में करना है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, DHNT देखना है, अगर ये कहीं दिखता है तो वोवेल आएगा। तो देखो पहले और तीसरे में दिख रहा है DHNT, देखो दिख रहा है, पहले तीसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पहले तीसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पहले तीसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पहले तीसरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ इसमें दिखा हमें। क्या लिखा है, एंड द सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ चेंज टू प्रीवियस अल्फ़ाबेट, ठीक है। जो बीच वाला है ना सेकेंड, उसको क्या है प्रीवियस में करना है। प्रीवियस के लिए क्या होता है, वोट फॉर बीजेपी, दिख रहा है आपको, देखो ये जे दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है, फिर बीच में ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जे दिख रहा है, देखो इसमें जे दिख रहा है, बी दिख रहा है, देखो बी दिख रहा है, टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो कौन सा दिखा, ये दिखा, बी दिखा और ये जे दिखा, 3 दिखे। तो देखो क्या पूछा था, हाउ मैनी वर्ड्स हैव 2 वोवेल्स, कि 2 वोवेल्स होने चाहिए थे, ठीक है। किसमें दिखा, देखो इसमें दिखा, ये 1 हो गया, इसमें नहीं दिखा, इसमें तुम भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, तो ऑप्शन सी ओनली 1। ये हमारा क्वेश्चन 63 है, इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से बोला है, स्टार्ट कहाँ से होगा, इधर से ABCDEF ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या समझ आया आपको कि जो भी बड़ा वर्ड होगा ना उसी से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, वी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। ये इसमें Y आ जाएगा, इसमें ABCDEFGHIJ, तो इसमें बड़ा कौन सा है, O है, इसमें बड़ा कौन सा है, S है, इसमें बड़ा कौन सा है, X है, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगिन विद द कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कौन सा होगा, देखो ये होगा, ये होगा, ये तो वोवेल आ गया, ये होगा, ये होगा, कितने 4 आ गए, ऑप्शन डी 4।
ये हमारा क्वेश्चन 64 है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ये रहा पहला और सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का लास्ट लेटर मतलब सी की बात कर रहा है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर, ठीक है, विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट एंड से तीसरा वाला और पहला, मतलब ओ की बात कर रहा है। पूछा है कि कितने लेटर बीच में आएंगे, तो सी का कितना होता है 3 और ओ का होता है EJO 15 होता है। ठीक है, 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 में से 1 माइनस कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो सी और ओ के बीच में 11 लेटर आते हैं, तो कितने आएंगे 11, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 65 का है। इफ़ अल्फ़ाबेट्स ऑफ गिवन वर्ड्स आर रिवर्स्ड, मतलब क्या करना है आपको, रिवर्स कर देना है। तो ये वाला पहले आ जाएगा और बीच वाला बीच में ही रहेगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। बाकी सब ऐसे होंगे, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है कि जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन वर्ड्स आर अरेंज इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिक्शनरी ऑर्डर में करना है लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में। सबसे पहले ए आएगा, फिर ये सी आएगा, फिर ये आएगा एस आएगा, फिर आएगा बी आएगा, फिर ये आएगा एक्स आएगा। कर दिया हमने डिक्शनरी ऑर्डर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी एट लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन पे कौन सा है, एक्स। ठीक है, एक्स कहाँ है, ITX, देखो ऑप्शन बी ITX। क्वेश्चन 66, इफ ईच लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में करो। तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCDEFGHI, फिर J, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में करना है। ठीक है, देन विच इज़ द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। क्या है, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो कौन सा है, सेकेंड का थर्ड लेटर करना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बाद। ठीक है, तो आप इसी को चेंज करो ना, इसको क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट करने। हमें बता दिया कि सेकेंड लेटर तो यही रहेगा, तो सबसे पहले आएगा NSU। ठीक है, और क्या बोला था, थर्ड लेटर U, थर्ड लेटर हमारा U हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 67 है। इफ़ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको ही चेंज करना है, जो वोवेल होगा वो तो वोवेल ही रहेगा। ठीक है, जैसे आई है आई रहेगा, ओ है ओ रहेगा, आई है आई रहेगा, यू है यू ही रहेगा, ए है ए ही रहेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, देन हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 वोवेल। इसके अंदर एटलीस्ट 2 वोवेल होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है ट्रिक प्रीवियस लेटर का, वोट फॉर BJP। ठीक है, ये कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो ये दिख रहा है, ये V, ये V। ठीक है, सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो क्या पूछा था, एटलीस्ट 2 वोवेल। देखो इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें देखो दिख रहा है 2 वोवेल। ठीक है, ये हम चेंज करेंगे तो वोवेल आ जाएगा। ठीक है, और ये एक एक वोवेल है तो एक वर्ड के अंदर दिखा।
ये हमारा क्वेश्चन 68 है। इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, ठीक है, ये पहला और तीसरा ऐसे और ऐसे हो जाएगा, देन हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, ठीक है, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होंगे। तो देखो डी इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा और के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही देख लो ना, ऐसे। ये डिक दिख रहा है, डिक नहीं होता, गॉड, ठीक है, गॉड, ये एक मिल गया। फिर मिर, मिर नहीं होता। फिर नस, नस भी नहीं होता। टैब भी नहीं होता, एक ही वर्ड मिला हमें। तो एक ही वर्ड बन रहा है मीनिंगफुल, ऑप्शन ए फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन 69 है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कि जो भी वर्ड्स है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ABCD, EFGHIJK, LMNOPQR, STUV, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गए। क्या लिखा है, देन हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकेंड कौन सा है, ये है, उसका सेकेंड लेटर, के कहीं दिख रहा है, के डी ये रहा, आई। और क्या लिखा है, एंड थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से थर्ड, ये रहा आर, और उसका थर्ड लेटर एम, ठीक है। आई का 9 होता है, एम का कितना होता है, 13। अब 13 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 9 4 13, ठीक है, 4, और उसमें से 1 माइनस करना ही पड़ता है जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, तो ऑप्शन सी 3 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 70 है। इफ़ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCDEFG, फिर आएगा O, ऐसे करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देन विच इज़ द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकेंड, इसको करना है, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल में कर दो, APY, ठीक है। और क्या पूछा है, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, थर्ड लेटर कौन सा है, Y है, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 71 है। इफ़ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, देखो ये है, 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 और बीच में क्या है, सारे वोवल भरे हैं, ये वोवल 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 वोवल, ठीक है। देन हाउ मैनी वर्ड्स विल बी देयर विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 वोवल्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 वोवल्स होने चाहिए। तो प्रीवियस लिखा है तो आपको पता है क्या है, वोट फॉर BJP, अगर ये कहीं आपको दिखेगा तो वोवेल आएगा प्रीवियस में, ठीक है। तो पहले में दिख रहा है, देखो दिख रहा है, तो ये एफ आ जाएगा। इसमें दिख रहा है YD, नहीं दिख रहा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर L दिख रहा है, G दिख रहा है, नहीं दिख रहा, P दिख रहा है, तो देखो P दिख रहा है, Y दिख रहा है, नहीं दिख रहा, C दिख रहा है, नहीं दिख रहा, B दिख रहा है, तो देखो ये मिल गए 3, 1 2 3। तो देखो ये एक वोवेल हो जाएगा, ये एक वोवेल हो जाएगा, ठीक है, ये एक वोवेल हो जाएगा, ये एक वोवेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एटलीस्ट 2 वोवेल, इसमें मिला 2, इसमें मिला 2, इसमें मिला 2, ऑप्शन सी 3।
ये हमारा क्वेश्चन 72 है। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, बीच का बीच में रहेगा और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे अच्छा आप उल्टा पढ़ लो, इसमें भी उल्टा पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। देन हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड बी फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, गोफ, गोफ होता है, नहीं होता। फिर ये होता है यड, यड भी नहीं होता। गोल नहीं होता। येप नहीं होता। बक नहीं होता। तो देखो इसमें कुछ बन नहीं रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये क्वेश्चन 73 है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, सारे वर्ड्स को क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी, ये आएगा डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, फिर आएगा पी, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल में हो गया। फिर क्या बोला है, देन हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इसका पूछा है। और सेकेंड वर्ड तो डी कहाँ पर है, डी ये रहा, उसका सेकेंड वर्ड ए यहाँ पे आ जाएगा। एंड थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से तीसरा, एफ का थर्ड, एफ कहाँ गया, एफ का जी। पूछा है कि कितने बीच में आएंगे, तो एक का एक हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, 7 में से एक गया 6, और बिटवीन का पूछा है तो एक माइनस कर दो तो आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आया, 5। इधर 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नन ऑफ दिस आंसर। ये हमारा 74 का क्वेश्चन है। इफ़ द लेटर ई इज़ एडेड एज द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बने, एक बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, ऑप्शन सी 4। ये हमारा क्वेश्चन 75 है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड कौन सा है, ये रहा, इसका सेकेंड लेटर मतलब एल, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये होता है सेकेंड का फर्स्ट, ये रहा सी, ठीक है। तो एल कितना हो गया, लव बाहर रहा, सी कितना हो गया, 3 हो गया। फिर देखो 12 में से 3 गया, कितना आया, 9 आया, और 9 में से 1 माइनस करना ज़रूरी है क्योंकि बिटवीन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी 8। ये हमारा 76 क्वेश्चन है। इफ़ वी गिव द नंबर टू ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सम इज सेकेंड लोएस्ट, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है। तो देखो ये यू, ये यू, ये यू, ये यू, ये यू, सब में यू कॉमन है तो उसको हटा दो, ठीक है। टी का कितना हो जाएगा 20, आर का कितना हो जाएगा 18, सी का हो जाएगा 3, एल का हो जाएगा 12, एफ का हो जाएगा 6, एल का हो जाएगा 12, जे का हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। सबसे लोएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट है हमारे पास 14, और फिर इसके बाद लोएस्ट कौन सा है, सेकेंड लोएस्ट पूछा है, तो क्लू, ऑप्शन ए क्लू। ये हमारा क्वेश्चन 77 है। इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मैनी 2 और मोर वोवल्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वोवल, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट लिखा है मतलब आफ्टर लिखा है, आफ्टर में वोवल कब आता है, ट्रिक है ये, डी एच एंड डी, ठीक है। तो देखो इसमें यू 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 यू, हर किसी में यू कॉमन है तो वो एक वोवल हो गया, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना, कॉन्सोनेंट को देखना है। तो टी आर दिख रहा है इसके अंदर,
देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक मिल गया हमें। इसके अंदर दिख रहा है Cl, नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसमें देखो N दिख रहा है ना, तो ये एक और मिल गया। इसमें Bl दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो हमें कितने मिल गए? 2। तो ऑप्शन सी। देखो जो ट्रिक है ना कि आफ्टर वोवेल वाली, उसमें हमने को याद था क्या था? DHNT, ठीक है। और आगे आपको Z भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब से क्या होगा? ZDHNT, ठीक है। क्यों? Z के बाद A आता है, D के बाद E आता है, H के बाद I आता है, N के बाद O आता है और T के बाद U आता है, ठीक है। ये था आफ्टर। और बिफोर का तो आपको याद है, वोट फॉर BJP, ठीक है। ये 5 थे, अब ये भी 5 हो गए। ये हमारा क्वेश्चन 78 है। इफ़ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। इंटरचेंज करना है पहले को तीसरे से, तो ये इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसे कह रहा है, ठीक है। एंड द वर्ड्स आर अरेंज एज दे अपीयर इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट जाना है और ये वाला पहले आ जाएगा, तो क्यों ना आप लास्ट वाले को ही देखो, ठीक है। उसको डिक्शनरी ऑर्डर में कर दो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा N। फिर इसके बाद देखो ये चारों में U है, U U U U। फिर देखो ये पहले आ जाएगा, फिर देखो UL 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 सेम है। फिर सबसे पहले क्या आएगा? B आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। अब पूछा क्या है कि विल कम एज अ थर्ड वर्ड। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ULC किसकी वजह से आया? ULC इसकी वजह से आया, CLU की वजह से। ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा 79 क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, तो कितने मीनिंगफुल बनेंगे, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ऐसा। तो एक काम कर, आप उल्टा ही ना देख लो, तो ये हो जाएगा एरा। एरा तो सुना है। ये हो जाएगा टब, ठीक है। टब भी होता है। फिर सॉ, ये भी होता है। वेन नहीं होता, ठीक है। फिर डैम, चार हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 80 है। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स मतलब ABCD। तो जो बड़ा होगा ना वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये R लिखा है, तो जो सबसे बड़ा होगा ना, तो उसमें बड़ा कौन सा है? R है, ठीक है। और फिर कौन सा बड़ा है? E है, फिर A है। समझ गए? इसको कहते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो बड़ा होगा वो पहले आएगा। तो आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो रिवर्स में जो सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे पहले आएगा। इसमें बड़ा कौन सा है? R बड़ा है। इसमें बड़ा कौन सा है? U बड़ा है। इसमें W, इसमें W, इसमें M, ठीक है। फिर क्या लिखा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर अरेंजिंग ऑल द वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। और अब इनको क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। अब इसको डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले आएगा M, फिर आएगा R, फिर आएगा U, फिर आएगा W, फिर आएगा W, ठीक है। फिर क्या पूछा है? थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। U कहाँ है? U ये रहा, बट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 81 है। अगर फर्स्ट लेटर सारे वर्ड्स का चेंज कर दे सक्सीडिंग मतलब फॉरवर्ड आगे वाले में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, ठीक है। ए का हो जाएगा ब्री, तो ब्री हो जाएगा, नहीं है एक कोई मीनिंगफुल वर्ड। ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा एक। जेक्स नहीं होता, ओई नहीं होता, नेड नहीं होता, बट होता है, तो मतलब एक ही मिला, ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन 82 है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब होता है रिवर्स पेयर, ठीक है, उसका ऑपोजिट। इफ़ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर चेंज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री उसका उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है।
तो ए का क्या हो जाता है जेड, बी का क्या हो जाता है बॉय, डब्ल्यू का क्या हो जाता है ड्यू, ठीक है, एन का क्या हो जाता है मैन, एम का क्या हो जाता है एन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। फिर उसके करने के बाद एंड द वर्ड्स आर अरेंज एज पर डिक्शनरी, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब ऐसे जाना है, हाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा वाई, फिर आएगा जेड, ठीक है। ये होने के बाद हाउ मैनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो चेंज ही नहीं हुए, ठीक है। तो देखो ये जो था चेंज हो गया, ये तो वैसे का वैसे ही रहा, और ये भी चेंज हो गया, ये भी वैसे का वैसे ही रहा, दो मिल गया, और ये भी वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। तो तीन, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3। अब हम करेंगे नंबर सीरीज। तो देखो असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। क्या लिखा है, इफ़ ऑल द डिजिट्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, इसके अंदर सबसे छोटा है 5, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 4, इसमें से छोटा कौन सा है 1, इसमें छोटा कौन सा है 4, इसमें छोटा कौन सा है 2, ठीक है। अब पहला ही वर्ड देखना है आपको, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट पूछा है ना, तो 5 ही बड़ा है, तो 586, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 84 है। इफ़ द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप, ठीक है, सेकेंड डिजिट मतलब ये वाला उड़ा दो, ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट नंबर। आपको किस पे फोकस करना है, लास्ट वाले पे, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो 6, ये 4, ये 8, ये 6, ये 8। अब इसमें से छोटा कौन सा है, छोटा दिख रहा है आपको, ये रहा 4, तो 464, ऑप्शन ई। हमारा ये क्वेश्चन 85 है, लेकिन इसको करने से पहले जो 2 का डिविजिबल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में अगर इवन नंबर होगा तो वो डिवाइड होगा, या तो लास्ट में अगर 0 होगा तो वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखना डिविजिबल बाय 2 का। इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2। अब आपको डिविजिबिलिटी 2 का तो पता है कि इवन नंबर, ये लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें फोकस किस पे करना है, लास्ट वाले नंबर पे। तो ये चला जाएगा इधर 8, ये चला जाएगा 6, ये चला जाएगा 2, ये चला जाएगा 4, ये चला जाएगा 2, ठीक है। तो देखो इवन नंबर दिख रहा है, ये इवन नंबर, 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 ठीक है। तो इवन नंबर तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सब के सब हो जाएंगे, तो पाँचों के पाँचों, ऑप्शन ई 5। ये हमारा क्वेश्चन 86 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, फर्स्ट हाईएस्ट ये हो रहा, सेकेंड हाईएस्ट ये रहा, उसका सेकेंड डिजिट मतलब 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर, ठीक है, पहला लोएस्ट ये रहा, दूसरा लोएस्ट ये रहा, तीसरा लोएस्ट ये रहा, इसका थर्ड डिजिट ये रहा 4। तो क्या बोला है, सम करना है, तो 8 + 4 12, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन 87 है। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर,
ठीक है, नंबर के अंदर आपको ऐड कर देने हैं सारे डिजिट्स को, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड हाइएस्ट नंबर, सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है? तो देखो 5 8 13 13 6 19, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 13। सेकेंड हाईएस्ट, सबसे पहला हाईएस्ट कौन सा है? ये रहा। सेकेंड हाईएस्ट ये रहा, ठीक है, 17, 746, ऑप्शन ई। ये हमारा क्वेश्चन 88 है। इफ़ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज कंटिन्यूसली इन द सेम ऑर्डर, मतलब क्या कह रहे हैं ये? ऐसा 8 4 9 3 6 5 4 7 6 2 8 6 3 9 4, ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंगल सीरीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अब लेफ़्ट और राइट कहा है, तो जब लेफ़्ट राइट आते हैं तो प्लस करते हैं, तो कितना है? 6 लिखा है और 3 लिखा है, तो 6 + 3 9, और कहाँ से? लास्ट वाला राइट हैंड से, 9 राइट हैंड से, 3 6 9 4, ऑप्शन ई फोर्थ। ये हमारा क्वेश्चन 89 है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब याद रखना, इनटू ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, ठीक है। हाईएस्ट नंबर का है? ये रहा, उसका तीसरा डिजिट क्या है? 9, एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर ये रहा, उसका सेकेंड डिजिट 8, इंटू कर दो, 9 8 जा 72, ऑप्शन ई। ये हमारा क्वेश्चन 90 है। इफ़ द सेकेंड एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है, क्या सम होगा लास्ट डिजिट का सारे नंबर का? तो जो ये दूसरा वाला है वो लास्ट में चला जाएगा, 4 6 7 8 और 9, इनको प्लस कर दो, 6 4 10, 8 8 16 15 और 9, कितना हो गया? 34, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन 91 है। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर एडेड, ठीक है, पहला और लास्ट को ऐड करना है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द मिडल डिजिट इज ऑब्टेन, ठीक है। क्या करना है? 9 8 कितना हो गया? 17, 17 में से जो बीच वाला है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, 6 4 10, 10 में से 7 गया 3, 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, 4 3 7, 7 में से 9 गया 2। क्या लिखा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल फ्रॉम द फाइनल रिजल्टेंट एज द सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है? फर्स्ट हो गया ये और सेकेंड हो गया ये, ठीक है, ऑप्शन डी। ये हमारा 92 का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द हाईएस्ट नंबर। असेंडिंग में करना है तो पहला ही डिजिट देखो, इसमें असेंडिंग सबसे छोटा कौन सा है? 1, इसमें कौन सा है? 4, इसमें कौन सा है? 1, इसमें कौन सा है? 5, इसमें कौन सा है? 5, ठीक है। हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट ये कभी नहीं होगा, और ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। फिर देखो इसमें 6 7 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 6 8, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है 568, ऑप्शन डी। किससे बना है? 865 से। क्वेश्चन 93, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन द थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? ये रहा इसका थर्ड डिजिट 5 इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर ये रहा 5 2 10, ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 94 है। इफ़ द पोजीशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। देन हाउ मेनी ऑड नंबर्स विल बी फॉर्म, ठीक है, तो कितने ऑड नंबर्स फॉर्म होंगे? तो ये 2 इधर चला जाएगा, और ऑड नंबर कैसे देखते हैं? लास्ट का नंबर अगर
ऑड होगा तो वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये है ऑड, ठीक है। ये एक मिल गया और ये भी इवन है, तो ऑप्शन डी 1।